Welcome to this math session, students. In previous math session, we were discussing your doubts of M18 inverse trigonometric functions of Sengage. उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर दिए थे लास्ट क्लास में। हम अटके थे ये वाले पॉइंट पे, जब cot 2, tan 1, cot 3 की वैल्यू कंपेयर करनी है, तो ये तीनों वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई। जैसे tan 1 है तो अप्रोक्सीमेटली वो tan पाई बाई 3, फिर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के हिसाब से आप देख सकते हो उससे कम होगा या ज्यादा होगा। जैसे tan इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 पाई बाई 3 से कम होता है, तो tan 1 की वैल्यू tan पाई बाई 3 की वैल्यू से कम होगी। सिमिलरली cot डिक्रीजिंग फंक्शन है तो cot 3 की वैल्यू cot पाई की वैल्यू से ज्यादा होगी। एंड लाइकवाइज फॉर cot 2 की वैल्यू cot 2 पाई बाई 3 की वैल्यू से ज्यादा होगी। उस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट कंपेयर कर सकते हो। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 32, फिर 16 और 34 या 34 16 इस सीक्वेंस में इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 स्टेट्स दैट इफ there exists a positive number x satisfying cos of tan inverse x equal to x, then value of cos inverse x square by 2, हमें cos inverse x square by 2 फाइंड करना है। करते हैं वन बाय वन। सो पहले हमें दिया गया है cos of tan inverse x is equal to x। we need to find cos inverse x square by 2 and all the options are like pi by 10, pi by 5, 2 pi by 5 and 4 pi by 5। देखते हैं वन बाय वन। चलो तो पहले हम x की वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करेंगे। जैसे ये cos उस तरफ जाएगा तो डेफिनेटली आई कैन से वो cos इनवर्स x हो जाएगा, राइट। लेफ्ट हैंड साइड पे tan इनवर्स x है, राइट हैंड साइड पे cos इनवर्स x है। अगर मुझे x को कंपेयर करना है तो मुझे बाहर का जो इनवर्स फंक्शन है वो सेम लाना पड़ेगा, वेदर दोनों cos इनवर्स है वेदर दोनों tan इनवर्स। किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकता है, इधर tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे या cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। बोलो किसको कन्वर्ट करना है। तो tan को cos में कर लो सर। ठीक है, तो tan को cos में कन्वर्ट करने के लिए थीटा ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो tan इनवर्स x है दैट विल बी अवर cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर is equal to cos inverse x। तो cos है ना, तो 1/√1 + x² होगा। my mistake, right, adjacent by hypotenuse। so 1 upon under root 1 plus x square is equal to x। स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो। सो 1 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है या एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी भी एक पे फोकस कर सकते हो बिकॉज अल्टीमेटली हमें cos इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4। therefore x to the power 4 plus x square minus 1 equal to 0। I can say that this is quadratic equation in x square, जहाँ पे a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 1, c हो जाएगा -1। discriminant will be b square minus 4ac, b square is 1 minus 4a 1 but c is -1 so discriminant will be 5। तो यहाँ पे हमारा x square हो सकता है -b प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा बाई 2a विच इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 5 बाई 2 है। अब डेफिनेटली अगर -√5 ले रहा हूँ तो a तो 1 ही है तो ये 2, -√5 ले रहा हूँ तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो एक्स स्क्वायर विल बी √5 माइनस 1/2 ओनली, करेक्ट। अब एक्स स्क्वायर √5 माइनस 1/2 हो जाएगा। ये वैल्यू अगर मैं cos इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो ये आपको एक देखा देखा फॉर्मेट मिल जाएगा, cos इनवर्स √5 माइनस 1/4 हो जाएगा, हाँ या ना, राइट। अब यहाँ पे आपका वही क्लास या M3 वाला कंसेप्ट आपको काम आएगा। √5 माइनस 4 की वैल्यू कब होती है कॉस में, तो वो मैंने लिखा है इट इज योर 72 डिग्री और इन रेडियन इट इज 2 पाई बाई 5। सो cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 72 डिग्री और 2 पाई बाई 5 रेडियन। ठीक है सर। दिस इज द केस। हाँ, एंड ओवेश ने भी डाउट सेंड किए थे बट मैं वो भूल गया। ओके ओवेश, मैं देखूंगा
एक बार क्लास के बाद एक बार और वापस मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? तो वो अनसेव मैसेज ही रखूंगा मैं, क्योंकि मैं ये आज आर्यन वाले ही क्वेश्चन देखे, ठीक है? चलो अब इसके बाद मुझे 34 वाला दिखाना है एंड 16 वाला। तो 34 अभी पहले नजदीक है, वो देख लेते हैं। Okay, you can see question number 34 on screen now, right? This is our question number 34. Now, the value of alpha cube divided by 2 cosec square 1/2 tan inverse alpha by beta plus beta cube by 2 sec square 1/2 tan inverse beta by alpha is equal to what? जो ऑप्शन आपको दिया गया है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, मतलब ऐसे अलग अलग आपको दिए गए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो पहला सिंप्लीफिकेशन है लिटरली बहुत अच्छा है, क्योंकि मेन चीज है जो हमारा आपका फाइनल आंसर है वो अल्फा और बीटा के फॉर्म में है, ना ही उसमें कॉसेक या कॉसेक इनवर्स है, टेन टेन इनवर्स सेक टेन इनवर्स, इन सब में से कुछ नहीं है, राइट? मतलब अल्टीमेटली आपका ये कॉसेक सेक टेन इनवर्स ये सब कैंसिल हो जाना चाहिए। तो ये कैंसिल कब होगा? जब बाहर टेन अंदर टेन इनवर्स हो तब कैंसिल हो सकता है, बाहर कॉसेक के अंदर कॉसेक इनवर्स हो तो कैंसिल हो सकता है, बाहर स्क्वायर है उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो होल स्क्वायर ही हो जाएगा, बट जो अंदर हाफ है उससे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉसेक के अंदर थीटा बाई 2 है, सेक के अंदर थीटा बाई 2 है, पहले हमें उसे 2 थीटा में मतलब थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 2 थीटा में कन्वर्ट करने के लिए कॉसेक थीटा बाई 2 की हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, सेम सेक थीटा बाई 2 की कोई फॉर्मूला नहीं है, बट अगर मैं कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना? कॉस थीटा बाई 2 को मैं होल थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट? जहाँ पे हमारे पास अच्छा फॉर्मूला है, राइट, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, राइट? एंड कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। तो ये सारी चीजों का यूज करने के लिए, राइट, इन सभी चीजों का यूज करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज this will be equal to alpha cube by 2 cosec square, this will be 1 upon sine square 1/2 tan inverse alpha by 2, sorry, alpha by beta plus beta cube by 2 1 upon cos square 1/2 tan inverse beta by alpha। चलो अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, उसको थीटा में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 अप्लाई कर सकता हूँ, अल्फा क्यूब बाई 2 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा होल डिवाइड बाई 2 जो चला जाएगा ऊपर, प्लस बीटा क्यूब बाई 2। स्क्वायर। हाँ यस, तो अभिराम वॉइस ब्रेक कर रही थी शायद, आपने पहले जब बोला कुछ अभी। हाँ सर, कॉस स्क्वायर बाय अल्फा बाय 2, हाँ कॉस मतलब आप बोल रहे हो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आएगा, नहीं मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में नहीं अभिराम, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ओके ओके, हाँ सर, हाँ सो तो वहाँ स्क्वायर भी हमारा निकल जा रहा है, ओके। तो इधर एक तो ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, ओके। So here we'll be left with alpha cube in numerator, in denominator 1 minus, चलो ये cos है tan इनवर्स है
तो बाहर कॉस है तो अंदर को हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? राइट। जहाँ पे 10 है हमारा अगर अल्फा बाई बीटा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स हो जाएगा बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे बीटा स्क्वायर क्यूब है, बीटा क्यूब अपॉन 1 प्लस कॉस। अब tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा है, राइट, इसका रिवर्स तो सेम ही हो जाएगा, बस अल्फा हो ऊपर। जाएगा। यस, नहीं, बीटा ही आएगा ऊपर। क्यों? अच्छा, tan, बीटा बाई अल्फा है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो अल्फा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। So this will be equal to alpha cube upon 1 minus cos inverse cancel, beta divided by under root alpha square plus beta square plus beta cube upon 1 plus alpha upon under root alpha square plus beta square। सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर अल्फा क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा। सिमिलरली यहाँ पे अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा होल डिवाइड बाय यहाँ पे बीटा क्यूब इंटू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। करेक्ट। फिर एलसीएम लेने की जरूरत होगी या फिर नन ऑफ दिस? एलसीएम लेने के बाद पता चलेगा, कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। ठीक। So under root alpha square plus beta square minus beta under root alpha square plus beta square plus alpha। ओके, ऊपर और एलसीएम लेने से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 4 स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। करेक्ट। सेम इधर बीटा क्यूब into alpha square plus beta square minus beta to the power 4 under root alpha square plus beta square। तो ऊपर जब हम जोड़ी बनाएंगे न्यूमरेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन, इधर बचेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहाँ पे अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बचेगा अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4 डिवाइड बाई जो है वो है, उसका सिंप्लीफिकेशन नहीं करते। एंड यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऊपर से मैं अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन निकालूं तो इधर बचेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। करेक्ट एवरीवन? एंड डिनोमिनेटर में हाँ आपके सर। रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। अब अल्फा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगाने से अल्फा प्लस बीटा आएगा, तो उधर भी और अल्फा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का में से ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज, इधर अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकालूंगा नेक्स्ट स्टेप में, अल्फा प्लस बीटा कॉमन, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑलरेडी है, पहले ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में प्लस स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। करेक्ट, मतलब इनटू माइनस अल्फा बीटा, ये वाले टर्म के साथ डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। तो जब रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
माइनस बीटा इंटू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा। तो डिनोमिनेटर में भी वही आ रहा है, राइट। चेक, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, अगर मैं उसको अरेंज कर रहा हूँ रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, अल्फा माइनस बीटा, ये टर्म और ये टर्म सेम, तो फाइनल आंसर आएगा अल्फा हाँ सर। प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। प्योर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, पेशेंस चाहिए ये करने के लिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये नन ऑफ दिस छोड़ के आ जाते हैं। पेशेंस एंड तक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा। सर इतना लंबा सॉल्व कौन करेगा एग्जाम, लगता है कि टाइम जाएगा, कौन सॉल्व करेगा। एग्री, इसको वही है, इसको जगह छोड़ के एंड में ही करना है। ये एडवांस में इतना बढ़ाएगा, बट मेन से भी हो सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। सर कॉन्सेप्ट इजी है, वो सॉल्विंग थोड़ा ज्यादा है इसमें। हाँ, बट वो हो जाएगी प्रैक्टिस, तब तक पे लेवल पे पहुंच जाओगे। ओके, अब जो यहाँ पे आपका लास्ट वाला बचा था क्वेश्चन नंबर 16, वो देख लेते हैं। Okay. द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, मतलब ऐसी कितनी के मिल रही है, के की कौन सी वैल्यू ऐसा नहीं पूछ रहे, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2k प्लस 1 एज अ सॉल्यूशन, जहां पे हमें उसका सॉल्यूशन मिले। चलो करते हैं वन बाय वन। अब मुझे ये बताओ, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आइदर हमें पहले सम करना पड़ेगा, या पूरा इधर से साइन उस तरफ, मतलब पूरा अगर तो साइन, मैंने तो सम किया था सर, साइन को tan में कन्वर्ट किया था। ठीक है आपने 10 में कन्वर्ट किया, तो करते हैं पहले 10 में कन्वर्ट। 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये थीटा है x बाई 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, सो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, इज इक्वल टू 2k प्लस 1। हाँ सर। So therefore tan inverse x plus x into under root 1 minus x square upon under root 1 minus x square minus x square, यही मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद फिर अटक गए। तो साइन में कन्वर्ट करना चाहिए था, तो साइन में अपन को वो रहेगा कि -1 से 1 के बीच में ही आएगा। वो ट्राई करते हैं। अगर ये tan इनवर्स को मैं sin इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, राइट। फिर प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2k प्लस 1। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
ये सही है, जस्ट चेक, राइट? इधर x आएगा और इधर भी x ही है, ओके। हाँ सर सही है। माइनस x प्लस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस 1। एक तो यहाँ पे दिया है सिर्फ 2k प्लस 1, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। प्लस 1 और मैंने किया है बट क्या किया है वही पता नहीं चल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब पीछे सॉल्यूशन में तो ग्राफ से निकाल दें। अच्छा उन्होंने ग्राफ से निकाला है। वेट, मैंने अल्जेब्रिकली ये शायद मैंने ट्राई करके छोड़ा हुआ है या किया है, वो मुझे याद नहीं आ रहा कि काफी टाइम हो गया। वेट 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 वेट, आई एम हैविंग हियर, हाँ ये साइन वर्स वाला ये फॉर्मेट तक मैं पहुंचा हूँ। दिस फॉर्मेट आई हैव रीच्ड, देन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, उतना मैंने लिखा है। सर आंसर इसका 2 है क्या? पता नहीं आंसर क्या है। हाँ सर 2 है। 2 है हाँ अभिराम। सर, साइन का रेंज तो साइन का -π/2 से π/2 रहेगा, तो उसका रेंज निकल जाएगा π/2 3.14 रहेगा, -π/2 टू π/2 पाई 3.14 ये 1.58 आएगा। तो इसमें दो वैल्यूज आएंगे, अगर ये ऑड नंबर में आएगा तो -1 और 1 दो ही सेटिस्फाई कर रहा है उस रेंज में, इंटीजर में, तो वो दो वैल्यू हो गया। अच्छा ओके, जैसे ये 3.14 बाई 2 तो हाँ सर 1.57 होता है, 1.57 होता है सर इनवर्स का आंसर। हाँ तो -1 नहीं ले सकते ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं पॉजिटिव हो जाएगा ना, वही गड़बड़ किया था मैं। के का वैल्यू चाहिए ना हमें, हाँ हाँ सही है सही है। के दो वैल्यू होगा। the number of integral values of a k for which the equation has a solution, yes, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए दिस शुड बी ऑड, यस। तो उन्होंने ग्राफ से कैसे किया है प्रांजल? सर उन्होंने बोला कि साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स -3π/4 से 3π/4 के बीच में होगा। ओके इसलिए दो इंटीजर वैल्यू की a -1 और 0 इतना ही दिया है सर। a -1 और 0 डायरेक्टली ले लिया उन्होंने, हाँ सर सही दिया है। दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये -3π/4 से 3π/4 के बीच में आना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। हाँ सर f(-1, f(1). What is the reason and what is f of x? F of minus this is f of, okay तो f(x) तो साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x है। okay okay okay, -3π/4 से +3π/4, ठीक है। और यहाँ से हमारी रेंज आई -π/2 से π/2, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ओके। I'll look over this as well, -3π/4 से 3π/4 और -π/2 से π/2, ठीक है। तो यहाँ सेंगेज के खत्म करते हैं और ए दास गुप्ता के शुरू करते हैं, राइट? तो वही शाप के बच्चे हैं। हाँ सर इसको मैं थोड़ा और डिटेल में देखूंगा, -3π/4 3π/4 और -π/2 π/2, दोनों से डेफिनेटली हमारा आंसर तो सेम ही आ रहा है, बट व्हाट शुड बी द मोर प्रिसाइज।